अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और ठीक होंगे। मैं आज कपड़े धुलवा रही हूँ अपनी काम वालियों के साथ। मेरी जो काम वालियाँ हैं, हेल्पर्स हैं मेरी, उन्होंने कहा है कि बाजी हम तक जब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप जो है ना हमारे साथ हेल्प नहीं करवाएंगी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उनके साथ जी हेल्प करवा रही हूँ, साथ ही कपड़े फैलवा रही हूँ और हम लोग कपड़े भी धो रहे हैं इकट्ठे। और मिलजुल के काम करने से वैसे भी काम का ज़रा बरकत हो जाती है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। और बहुत ज़्यादा धूप थी, मैं कपड़े फैला रही हूँ उनके साथ मिलके। और थोड़ा सा बादल भी आ गया था कि अल्लाह पाक ने चाहा कि ये मेरी बंदी जो है ये बाहर आई है, अब धूप पे थोड़ा सा बादल कर देता हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा बादल आ गया था, फिर थोड़ी देर बाद बहुत सख्त धूप आ गई थी। ये देखिए जी, हम कपड़े फैला रहे हैं और साथ दो छोटी छोटी वो बच्चियाँ हैं, तो उनके साथ ज़रा लग के सही आता है। एक बड़ी उनकी अम्मी है, वो अंदर कपड़े धो रही हैं और वो अब थक गई हैं। वो कह रही हैं बाजी अब आखिरी जो है ना वो आप मशीन में से कपड़े निकाल लें। तो मैं यहाँ पे कपड़े निकाल रही हूँ उनके साथ। और आज मैंने चने भी बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं, तो चने बॉयल करने हैं। काले चने रात को भिगो के रखे थे, तो अभी मैं बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। साथ वो बॉयल हो जाते हैं, तो पता नहीं अब मैं चावल बनाती हूँ या मैं चने आज बॉयल करती हूँ और सालन बनाती हूँ। तो मेरा दिल कर रहा है कि काले चनों का पुलाव बना लूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आज ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। वैसे भी मेरे हस्बैंड को सफ़ेद चने हों, काले चने हों, बहुत उनको पसंद है। और जो काले चने हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए ना। वो बॉयल करके खाएं आप, ऊपर नमक लगा के या बीच में थोड़ा सा सैलेड डाल के, तो बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैं साथ साथ कपड़े निचोड़ रही हूँ और मैं जो छोटी वो लड़की है उसे अंदर दे रही हूँ, कपड़े पकड़ाए जा रही हूँ। वो अंदर कंघाल के मुझे दे रही है, फिर हम लोग मिल के बाहर जो है ना वो कर रहे हैं। अच्छा जी, तो कपड़े धोने के बाद अब मैंने कहा है कि मैं चावल बना लूँ चनों वाले। तो सबसे पहले मैंने 2 प्याज लिए, उन्हें हल्का सा ब्राउन किया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर और 6 हरी मिर्चें जो है ना वो काट के डाल दी हैं, ठीक है। और ये देखिए कि चने मैंने बॉयल कर लिए हैं। ये रात को मैंने भिगो के रखे थे, कि देसी चने हैं ना, तो इसीलिए ज़्यादा फूलते नहीं हैं, ये इस तरह ही रहते हैं। और मैंने ये बॉयल कर लिए हैं बड़े अच्छे तरीके से। और मेरे एक हाथ में फ़ोन है, मैं आपको कैसे दिखाऊँ कि ये गल गए हैं। बड़े गर्म है, ये देखें जी, ये गल गए हैं बिल्कुल। तो इस तरह आपने गला लेने हैं, मसाला अच्छे से भून जाए जब, तो उसमें बाद में फिर ये ऐड करना है, ठीक है। अच्छा जी, अभी इसमें मैंने ऐड किया घर का बना हुआ बिरयानी मसाला, गरम मसाला कहने लगी थी। उसमें थे 2 आलू बुखारे के टुकड़े और पिसा हुआ गरम मसाला। उसके बाद उसमें थी हल्दी का 1 चम्मच और सूखे धनिया का 1 पाउडर का चम्मच और थोड़ा सा चाट मसाला हाफ़ चम्मच। उसके बाद मैंने डाला उसमें नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च 1.5 चम्मच और उसके बाद मैंने क्या डाला जी, भुना कुटा ज़ीरा 1 चम्मच। और ये मैंने बना के और इसमें ऐड, मैं पानी पीने लगी हूँ, क्योंकि जब किचन में बंदा काम कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और साथ आपको पानी पीना चाहिए और अपनी गर्मी दूर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत पानी की कमी हो रही है और गर्मी है। और साथ साथ बस पानी पीना चाहिए। और जो भी मैं कह रही हूँ बस नहीं, क्या मैं कह रही हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गर्मियों में तो गर्मी ही होती है और क्या कर सकते हैं। और देखिए चावल मैंने धो लिए हैं, ये मैंने बड़े 2 मग्गे लिए थे, मतलब किलो के करीब ही हैं, मैंने चावल धो के रख। ये देखिए जी, मसाला भून रहा है और अभी इसमें जो टमाटर और प्याज है ना सारे अभी ऊपर ऊपर हैं, सही गले नहीं हैं, देख रहे हैं आप। इनको बिल्कुल मिक्स होना है और उसके बाद ही आप इसमें चने ऐड करेंगे, वरना ये ऐसे ऊपर चावलों के 1-1 प्याज आएगा तो बहुत बुरा लगता है। इसको अच्छे से मैश करना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, तो चने मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं, आधे मैंने सालन के लिए रखे हैं, क्योंकि साथ मुझे चनों का सालन भी बनाना है। और बस ये आँच थोड़ी सी तेज़ करेंगे, ये देखिए। और ये बड़े अच्छे गले हुए हैं चने, ठीक है। अच्छा जी, चावल इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं, ये देखें जी जनाब, चावल इसमें चले गए सारे। और अभी मैंने पानी नहीं डाला, ठीक है, पानी अभी डालने लगे। चलें जी, पानी ऐड हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, क्योंकि 2 कप चावल थे, बड़े वाले मग जो चाय वाले होते हैं ना, 2 मग चाय के नहीं, चावलों के थे। उसके बाद मैंने उन्हें भिगो के भी रखा था, तो उसके बाद मैंने कुछ 2 कप चावलों के थे बड़े वाले मग, और मैंने पानी किया जी उसमें ऐड किया मैंने 3.5 मग। यही वाले मैं आपको दिखा दूँ, ये वाले, ये जो है ना, ये 3.5 मग जो है ना मैंने ऐड किए हैं बीच में पानी के।
ये देखें पानी को उबाल आ रहा है और अभी ये थोड़ी देर उबलेंगे। और आंच आहिस्ता मैंने रखी है, और क्योंकि इसलिए आहिस्ता रखनी होती है आंच, मेरी सांस फूल है कि मैं जल्दी जल्दी वो बर्तन धो रही थी साथ साथ, क्योंकि साथ साथ आपको पता है किचन भी आपको क्लीन करना चाहिए। मेरी आदत है मैं साथ साथ ही अपने बर्तन धो लेती हूँ और सफाई का ख्याल रखती हूँ। और ये अभी उबल रहे हैं तो आंच आहिस्ता इसलिए कर दी क्योंकि चावल टूटता नहीं है। तो आप हल्की आंच पे इसको दम लगाएं, हल्की आंच पे उबाला दें तो फिर चावल नहीं आपके टूटेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि पानी खुश्क हो गया और अब इनको मैं दम लगाने लगी हूँ बिल्कुल हल्की आंच पे। अच्छा जी, आप 15 मिनट हो गए हैं और हम आ गए हैं दम उतारने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बन गए हैं। और मैंने आपको बताया नहीं, मैंने ज़ीरा और गरम मसाला हाफ़ चम्मच ऊपर दम लगाते हुए ऐड किया था। अभी देखते हैं ये जी चावल कैसे बने हैं। ये देखिए चावल ये छोटा है पर अच्छा बना है मुझे लग रहा है माशाल्लाह। और बाहर कोई टैंकर डलवा रहा है, पानी किसी के घर में ख़त्म हो गया और उसकी आवाज़ आ रही है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए चावल। ये देखिए जी साथ मैंने बना लिया मज़ेदार सा टैंक और अभी से मैं खाने लगी। ये देखिए जी चावल बहुत मज़ेदार बने हैं और मैं अब इन्हें खाने लगी हूँ। और मैंने कहा मैं आप लोग से शेयर करूँ, आप लोग भी बनाएं और घर का बिरयानी मसाला बनाएं खुद से और ऐड करें। और काले चने बहुत ताकत वाले होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, आप भी बनाएं और ज़रूर खाएं। आज का व्लॉग्स यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।